नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आज भारत अगर उस समय नहीं आए होते तो आप और हम बुद्ध के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में या मौर्य वंश के बारे में यह जान ही नहीं पाते कि ऐसे भी कोई लोग इस धरती पर, इस पृथ्वी पर थे। उपकार मानना चाहिए भारत के उन बौद्धों को, उन मौर्य वंश के लोगों को, भारत के मूल निवासियों को और भारत के श्रवण संस्कृति के लोगों को कि अलेक्जेंडर कनिंघम अगर भारत नहीं आए होते, अगर उन्होंने बौद्ध विरासत और मौर्य साम्राज्य की विरासतों को नहीं ढूंढा होता तो आज भारत के लोग बुद्ध और सम्राट अशोक को नहीं जान पाते कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसा कोई जगह इस पृथ्वी पर था, नहीं जान पाते सारनाथ जैसा बौद्ध स्थल इस पृथ्वी पे कभी था, नहीं जान पाते तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय कभी इस पृथ्वी पे था। ऐसी ही बहुत सारी बौद्ध विरासतों को हम आज तक नहीं जान पाते, ना देख पाते, ना समझ पाते। और यह सब कुछ संभव हो पाया सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नाते। तो आइए विस्तृत तरीके से सर अलेक्जेंडर कनिंघम को इस न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा जिससे पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, क्या थे और उन्होंने भारत के लोगों को ऐसी विरासत फिर से सौंप दी जो सदियों तक जमीन के नीचे गड़ा था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 23 जनवरी 1814 में हुआ था। मृत्यु 28 नवंबर 1893 में हुआ था। ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्माता महान सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने भारतीय इतिहास और पूरे भारतवर्ष में फैले अनेकों बौद्ध विहारों, चैत्यों, स्तूपों, स्तंभों का उत्खनन कर देश और दुनिया के सामने लाया। वरना किसी को नहीं पता चल पाता कि इस तरह की कोई चीजें भारत की भूमि पर थीं, क्योंकि पाखंडियों ने पूरे बौद्ध विरासत को रौंद डाला था, जमीन के नीचे खोद कर गाड़ डाला था और जो बची खुची बौद्ध विरासत थी उसको परिवर्तित करके अपना धंधा खोल डाला था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा उत्खनन ने भारतीय बौद्ध इतिहास के मायने बदल डाले। बौद्ध सभ्यता की खोज में जिन पुरातत्वविदों का महत्वपूर्ण योगदान है उनमें अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सबसे ऊंचा है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही नालंदा और तक्षशिला जैसे बौद्ध ज्ञान केंद्रों की खोज की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही सारनाथ और बोध गया जैसे बौद्ध स्थलों की खोज की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही सांची और भरहुत स्तूप जैसे स्थलों की खोज की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम यदि और कुछ न भी किए होते तब भी केवल बौद्ध सभ्यता की खोज के लिए उनका स्थान उन चोटी के पुरातत्वविदों में है जिन्होंने प्राचीन मिस्र, सिंधु घाटी, बेबीलोनिया की सभ्यता की खोज की थी। इन सब से कहीं ऊपर बढ़कर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। प्रिंसेप ने कनिंघम के बारे में लिखा है कि वे इतने प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों तथा कृतियों को प्रकाश में ला सके हैं जिनके सामने मुझे तो लगता है कि मैं अकर्मण्य हूँ। यह विश्वास ही नहीं होता कि सेना का आदमी भारत के इतिहास को इतना कैसे बदल डाला। सही है कि आपका शरीर इंग्लैंड का बना हुआ था मगर दिल बौद्ध भारत के लिए धड़कता था। कहाँ इंग्लैंड में पैदा हुए, पले बढ़े और इंग्लैंड की सेना में सैनिक रहे अलेक्जेंडर कनिंघम ने
भारत को वो दिया जो भारत को आज तक कोई उपहार ना दे सका। भारत के जमींदोज इतिहास को उजागर करने वाली अंग्रेजी सरकार और कनिंघम जी के महान अपूर्व योगदान के लिए भारतवर्ष सदा ऋणी रहेगा। बौद्ध चीनी यात्रियों का हाथ में यात्रा वृतांत लिए जंगल जंगल पहाड़ गली गली की खाक छान कर भारत के जमींदोज बौद्ध स्थलों को जमीन पर उतारने वाले भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम सर का ऋणी है भारत का प्रत्येक व्यक्ति, जिन्होंने उन धूर्तों को, उन पाखंडियों को नंगा कर डाला, जिनके पूर्वजों ने बुद्ध धम्म की विरासतों को, मौर्य साम्राज्य की विरासतों को जमीन में दफन कर डाला था। यह भी एक मुख्य कारण है अंग्रेजों को नापसंद करने का, क्योंकि भारत के वो धूर्त, वो पाखंडी, वो विदेशी बहरूपिये कभी नहीं चाहते थे कि जो कुकर्म करके उनके पूर्वजों ने, उन्होंने बौद्ध विरासत और मौर्य साम्राज्य की विरासत को जमीन में दफन किया है, वह किसी भी सूरत में बाहर आए। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम मात्र एक व्यक्ति ने भारत का वह इतिहास ही बदल डाला जो कभी लोगों के सामने ही नहीं आता। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, या कितना जानते थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने गौतम बुद्ध के साथ साथ गौतम बुद्ध से पहले हुए 3 और बुद्धों के बारे में अपने किताबों में लिखा है, विस्तृत तरीके से लिखा है। जिस प्रकार नेपाल के निगलियाहवा में, गोटियाहवा में और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बुद्ध से पहले हुए 3 बुद्धों के जन्मस्थल के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है, वह आज भी अकाट्य है। इन सभी स्थलों पर सम्राट अशोक भी गए थे, इन सभी स्थलों पर फाहियान भी गए थे, और इन सभी स्थलों पर सबसे बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम भी गए थे। सबने एक जैसी चीजें देखी और सबने दावा किया, क्लियर किया, प्रमाणित किया, रेखांकित किया, चित्रित किया और लिखा कि गौतम बुद्ध से पहले 3 बुद्धों का प्रमाण यहाँ पर था, यहाँ उनका जन्म हुआ था। वहीं उन्हीं स्थानों पर सम्राट अशोक ने स्तूप भी बनवाया और वहाँ पे अशोक स्तंभ भी लगवाया और शिलालेख भी लिखवाया। लेकिन आज उनमें से कुछ ही जगह यह सारी चीज़ें मौजूद हैं, हालांकि टूटी हुई मौजूद हैं, खंडित मौजूद हैं, लेकिन मौजूद हैं। और कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके ऊपर पाखंडी अपना दुकान खोल चुके हैं और उनके नीचे वो विरासत दबी हुई है। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, तो प्लीज़ निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।